हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 27 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम रिवीजन करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज़ का। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। ठीक है, तो रिवीजन हम करने वाले हैं इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज़ का कि जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रिमेंबर व्हेन इंटीजर्स मल्टीप्लाइड विद सेम साइन, जब इंटीजर्स को सेम साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, और अगर ऑपोजिट साइन है तो हमेशा आंसर हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। For multiplication of integers we must always remember the multiplication of sign। मल्टीप्लिकेशन करते हुए हमेशा मल्टीप्लिकेशन साइन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, माइनस माइनस को करेंगे तो हमेशा प्लस में आएगा। तो सेम इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा जो है किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन अगर हम ऑपोजिट को करते हैं लाइक प्लस माइनस तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस प्लस तो आंसर माइनस में आएगा। तो अगर डिफरेंट को करेंगे तो हमेशा क्या होगा, ऑपोजिट साइन को आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, और अगर सेम को करते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आया, 20 आया। इसी तरह -5 को -4 से करोगे तो आंसर कितना आया, 20 आया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 को -4 से करोगे आंसर -36 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर -4 को 9 से करोगे तो कितना आएगा, -36 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको जो है याद रखना है आपको। आप प्रॉपर्टीज़ दी गई है इंटीजर्स की कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ रूल्स जो है वो फॉलो होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी, ए इंटू बी इज़ एन इंटीजर। तो जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो ये इसमें ये प्रॉपर्टी है। यानी 5 अगर हम देखिए, अगर हम 5 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आया, -20 आया। ठीक है, तो 5 भी इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है, और -20 भी क्या है, इंटीजर है। तो ये क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है कॉमिटेटिविटी। ठीक है, कॉमिटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर एनी टू इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर है, ए एंड बी इंटीजर है, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो आंसर जो है हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 8 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा आंसर -32 आया, और अगर -4 को 8 से करेंगे तो भी आंसर हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। -3 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, 0 में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, फॉर एनी इंटीजर ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। यानी किसी भी इंटीजर को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा सेम इंटीजर रहता है। साथ ही या तो हम इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही बातें एक हैं। ठीक है, तो आंसर हमेशा सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी 3 इंटीजर हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करते हैं ए इंटू बी करके और सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये किसके इक्वल रहेगा, ये इक्वल रहेगा अगर हम ए को बाहर रखते हैं और बी इंटू सी को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे कर देते हैं, तो हमारा आंसर दोनों ही केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, कितना आ गया, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 आ गया 60। इसी तरह 4 इंटू 3 आ गया 12 और 12 इंटू 5 आ गया 60। तो दोनों ही केस में हमारा आंसर यहाँ से सेम आया।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स जस्ट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एंड सी, कोई भी 3 इंटीजर है हमारे पास पॉजिटिव ए बी एंड सी, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम ए को बाहर रख के बी और प्लस सी ऐसे कर दें, या हम ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी ऐसे कर दें, तो दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम रहेगा। हम इसको ऐसे कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलाना। तो यहाँ पे ए को बी से मल्टीप्लाई किया हमने पहले और फिर ए को सी से किया, तो इस तरह से हमारा जो है आंसर सेम रहेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे हम 7 इंटू 4 प्लस 2 है, इसको हम क्या और लिख सकते हैं? 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस में 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम रहेगा और ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। 7 को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस लगा के इससे कर दिया। उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो टेबल में क्या दिया गया है? स्टेटमेंट 1 दी गई है, 2 दी गई है और प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो प्रॉपर्टी का नाम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, जो यहाँ से आप लिख लोगे। स्टेटमेंट 1 में देखिए 12 को -15 से मल्टीप्लाई किया, -180 आया। इसी तरह -15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा बच्चों? -180 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या रहेगी ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों -180। नेक्स्ट देखिए -31 को 1 से किया तो -31 आया। इसी तरह 17 को 1 से करेंगे तो 17 आएगा। तो ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है 0 को 32 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आएगा, या 23 को 0 से करो 0 आंसर आएगा। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। उसके बाद 10 मल्टीप्लाइड बाय -3 इंटू 11, आंसर आया -33। या हम क्या कर सकते हैं? हमने 10 को बाहर निकाल लिया और b इंटू सी कर दिया, -3 इंटू 11 कर दिया, तो भी आंसर हमारा आ जाएगा बच्चों -330, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिए 5 इंटू 3 प्लस 2 है, तो हमने क्या किया? हमने 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? देखो 15 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 4 दिया गया है, तो हम 15 बाहर लेके और 6 प्लस 4 लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से आपको अपनी ये टेबल जो है ये कंप्लीट कर लेनी है कॉपी में, और सभी प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से समझ के उनके नाम भी याद करने हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, वीडियो पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई एंड फिल इन द सर्कल। आपको यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने हैं और इस सर्कल में फिल करने हैं। तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 150। अब माइनस माइनस है दोनों तो सेम हो गए, तो ये आंसर हमारा प्लस में आएगा। 92 को 4 से करोगे आंसर आएगा 368। अब आप बताइए आंसर माइनस में हो गया प्लस में? आंसर हमारा माइनस में रहेगा। 15 को 15 से करेंगे आंसर आएगा 225। आंसर हमारा किस में रहेगा? प्लस में रहेगा बच्चों, ठीक है। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे 289 आएगा, आंसर हमारा माइनस में रहेगा। तो इस तरह से आपको ये जो है कंप्लीट कर देने हैं। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।